कोई आज तक मतलब विकेट कीपर बैट्समैन के पास इंडिया में शायद एक भी 100 नहीं है। मतलब मुझे केएल का याद नहीं है कि केएल राहुल ने जब कभी कीप किया तो उन्होंने इंडिया के लिए उस टाइम 100 किया कि नहीं किया, जितना मुझे याद है शायद नहीं। मेरे को लग रहा है गंभीर का ज़्यादा फैसिनेशन है सूर्य कुमार को 3 नंबर पे खिलाने का जितना सूर्य कुमार का है। उस टाइम पे जो डिस्कशन हुई कि जब अर्शदीप सिंगल लेके इधर आए, नाउ वॉच द शो फ्रॉम द अदर एंड, और उसके बाद 8-9 बॉलें उनसे कनेक्ट नहीं हुई, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के मैच में सेंस ऑफ एरोगेंस थोड़ा देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, वो शायद थोड़ी क्रॉस हो गई। एक चीज जो स्टैंड आउट करी आउट ऑफ एवरीथिंग वो है वरुण चक्रवर्ती। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान ने तो रगड़ दिया पूरा, दिल पाकिस्तान हो गया। 2002 में जीते थे लास्ट ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, उसके बाद अब 22 साल बाद जीते। ये कह सकते हो कि अगर ये बीजीटी हम हार भी जाते हैं, अगला बीजीटी जीतने के चांसेस हमारे पता नहीं इनका स्कोर कैसा आता है, बट ये मुझे लगता नहीं है कि जितना कुछ एट स्टेक है इंडिया के लिए ये ऑप्शन भी है ये बीजीटी के अंदर पूरा परफॉर्म करना, बिकॉज फर्स्ट मतलब मेरे को लग रहा है केएल राहुल को ही पुश करेंगे बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ ओपनिंग इन सेना, और ही हैज डन वेल। देन ऑब्वियसली जायसवाल, 1 डाउन गिल, 2 डाउन विराट कोहली, 3 डाउन ऑब्वियसली मुझे जो दिख रहा है होना ध्रुव जुरेल का बनता है। अब हम बात करते हैं गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मांजरेकर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि अगर हो सके आगे से मत भेजें इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, कि रोहित शर्मा और अगरकर करने तो ज़्यादा बेटर है। मतलब लगा नहीं कि एज एफ कि एक स्पोक्स पर्सन एक टीम की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट, और स्वागत है साथ में दीपक सर का भी। लास्ट पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लोगों ने पसंद करा है। बहुत सही किया यार। लास्ट पॉडकास्ट में हमने एक बात जो बोली थी कि जो आपने बताया था कि क्रिक इन्फो पे भी आर्टिकल है कि जो 6 हिट करा था पंत वाला कि किसी ने कमेंट करा हुआ था कि नहीं मैं वहीं पे था, मैं ग्राउंड स्टाफ में ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है? नहीं यार, उसके ऊपर क्रिक इन्फो में आर्टिकल था जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर इतनी डिटेल डिस्कशन हुई है। उसमें 1-2 प्लेयर्स हैं जो एनसीए में खेलते हैं और वो स्टेडियम में भी थे बिकॉज बैंगलोर में मैच था ना। ठीक है। तो उन्होंने भी ये पॉइंट किया है कि बॉल चेंज के बाद सारा फर्क हुआ है। तो जो एनसीए के एक्चुअल ऑफिशियल उसमें है पार्ट ऑफ द जो उस मैच, इवन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में नेट बॉलर भी थे। दे आल्सो मेंशन्ड दिस। चलो, इसका मतलब वो फिर कमेंट वाला जो नहीं, वो तो अच्छा खासा ट्रेंड हुआ है, ट्विटर पे इतना डिस्कस हुआ है, हर जगह पे इतना आया है। तो इसका मतलब जो जिसने कमेंट करा वो फिरकी ले रहा है हमारी। हाँ, काफी ट्रेंडिंग पॉइंट था यार। गुड जिसने भी ये कमेंट करा था। चलो, किन टॉपिक्स पे आज पॉडकास्ट डिस्कस करना है, क्या क्या करना है? काफी कुछ है यार। पहले तो इंडिया का सेकंड T20 मैच दोनों ही करेंगे डिस्कस, पहला और सेकंड। दूसरा सेकंड थोड़ा मुझे समझ सा नहीं आया कि एकदम से लास्ट 4 ओवर में इंडिया ने किया क्या है। फिर पाकिस्तान ने रगड़ दी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया रगड़ दी। फिर उसके बाद उनका खुद का बीजीडी अभी आ गया है स्क्वाड, फर्स्ट टेस्ट मैच उन्होंने भी बताया है। एंड देन ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंडिया ए, और हमारे गंभीर भाई साहब की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पॉइंटर्स तो काफी अपने पास, काफी सारे हैं। 1 by 1 पहले तो हम बात करते हैं। एक ना कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेंगे, क्योंकि अब ये 5 टॉपिक्स पे या 6 टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप चाहते हो कि हम इसी पॉडकास्ट के 5-6 जो है क्लिप्स काट के डालें ताकि आपके लिए इजी हो। अगर आप कहोगे तो हम वो भी कर देंगे, अगर नहीं तो फिर जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले जो इंडिया के फर्स्ट 2 जो T20s हुए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही। पहला तो सैमसन के नाम पूरा मैच। अरे वो मतलब कमिंग ऑफ एज है यार, और सबसे अच्छी बात क्या है उस बंदे की, बट डरबन में टू बी ऑनेस्ट इतनी ट्रू विकेट भी नहीं होती जितनी तरह से उन्होंने मारा है, और सेकेंड इनिंग्स में दिख गया। मतलब साउथ अफ्रीका से कुछ भी नहीं हो पाया, वो तो उनके घर की कहानी है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि डरबन में और मतलब इन पर्टिकुलर साउथ अफ्रीका में जैसे जैसे रात होती रहती है, चेस करना इतना ईजी नहीं होता। ये वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था कि अंडर लाइट्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बॉल अच्छी खासी लहराती है वहाँ पे। तो ब्रिलियंट नॉक यार, काफ़ी सही स्टार्ट था। अभिषेक फिर नहीं चले, and it's a concern now because काफी except that 100 against Zimbabwe he has nothing to show। मतलब 7-8 मैच में ऑलमोस्ट 70 रन मारे उन्होंने, और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के डिसमिसल्स हैं, which मतलब दिख रहा है कि he's been now pretty much exposed or under the radar। तो considering कि हमारे पास ऑलरेडी एक लेफ्टी ओपनर है जायसवाल who is much more assured and is a much better batter, और प्लस ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया है, तो it would not be that easy। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि 2 ओपनर्स, अगर आज करंट फॉर्म पे बात करें
T20 की, तो सैमसन और जायसवाल ही दिखते हैं। तो ये काफ़ी मतलब कंसर्निंग पॉइंट है। तो आपको लग रहा है कि जो को टीम बन रही है T20 की, बिकॉज अब लास्ट वर्ल्ड कप के बाद एक तरह से टीम पूरी नहीं बन रही है, खास करके विराट और रोहित के जाने के बाद बहुत बड़े स्पॉट्स हैं खाली हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप सच में देख रहे हो कि सैमसन ही बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आप ये बताओ, कोई आज तक मतलब विकेट कीपर बैट्समैन के पास इंडिया में शायद एक भी 100 नहीं है। मतलब मुझे केएल का याद नहीं है कि केएल राहुल ने जब कभी कीप किया तो उन्होंने इंडिया के लिए उस टाइम 100 किया कि नहीं किया, जितना मुझे याद है शायद नहीं। एज अ प्योर बैटर ही उन्होंने किया, धोनी ने नहीं किया अभी तक, पंत ने नहीं किया। तो एज अ आप विकेट कीपर बैट्समैन अगर आके बैक टू बैक 100 कर रहे हो, बैक टू बैक तो किसी एशियन ने भी नहीं किया फॉर दैट मैटर, T20 आईज में कर रहे हो, तो कुछ तो स्पेशल टैलेंट है ही है ना बंदे में। एंड मेरे को लगता है वो तो टाइम के हिसाब से बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब समझ आ गई अपनी गेम। एंड ही इज आल्सो एट द लेटर हाफ ऑफ हिज, मतलब ऑलमोस्ट इनके पास भी गिने चुने साल ही हैं, 5-6 साल है। इस तरह से मुझे लग रहा है वही जैसे स्काई की तरह लेट ब्लूमर लग रहे हैं वैसे, क्योंकि जिस एज में स्काई है मोस्टली उसी एज में अब ये हैं, तो गुड 3-4 ईयर्स ही कैन सर्व। तो 26 का वर्ल्ड कप तो निकाल के ही जाएंगे ना। 26 घर में है, घर में तो ऐसा प्लेयर जो खड़े खड़े स्पिनर्स को छक्के मारने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब आप सोचो एक बार इन्होंने ओपनिंग स्पेल निकाल दिया तो स्पिनर्स तो बेचारे रो रहे होंगे कि हो क्या गया, और आईपीएल में तो इतने साल उन्होंने यही किया है। तो डेफिनेटली मतलब संजू सैमसन प्रीटी मच लुक्स लॉक्ड नाउ। तो इसका अलावा आप ये भी देखते हो कि पंत नहीं होंगे? देखो करंट फॉर्म में नो मैटर व्हाट वी से, वाइट बॉल में पंत कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट का तो आई एम वेरी श्योर, इफ नॉट इंडिया आई वुड से शायद वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन में से हैं। विकेट कीपर बैट्समैन से टेस्ट बैटर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में भी दिखाया है कि जो उनकी मतलब प्रोएक्टिविटी है, जिस तरह से स्पिन खेलते हैं, हर जगह उन्होंने स्कोर किया है। आप ये देखो कि पिछले पॉडकास्ट में मतलब नंबर्स भी बोल रहे हैं पंत के फेवर में, तब भी लोग बोल रहे हैं कि पीआर मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। या मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पीआर मशीनरी है यार, थोड़े पैसे भिजवा दो यार। हाँ यार सही बोल रहे हो, तारीफ तो कर दिया फालतू में। ये वो वाली बात है, व्यूज आ रहे हैं पर पैसे नहीं आ रहे। नहीं यार सही है, मतलब वो पर्सपेक्टिव से अभी तो थोड़ा सा ऑब्वियसली पैकिंग ऑर्डर में डाउन चले जाते हैं, बिकॉज अगर मुझे दिखती है करंट T20 टीम तो सैमसन, इसके बाद आपके पास मतलब जायसवाल प्रीटी मच वॉक इन करते हैं। वन डाउन आई आइडली डोंट वांट स्काई, बिकॉज स्काई नंबर 4 पे जितने डेवास्टेटिंग है उतने नंबर 3 पे नहीं है। और अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप फाइनल को अगर इंक्लूड कर लें तो पिछले 9-10 मैचेस में उनकी 25 की एवरेज है। तो विच इज लिटिल कंसर्निंग कंसिडरिंग कि आप श्रीलंका के अगेंस्ट खेले हो, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले हो, रिलेटिवली इजी मैचेस खेले हो। मेरे को क्या लगता है, मेरे को लग रहा है गंभीर का ज्यादा फैसिनेशन है सूर्य कुमार को 3 नंबर पे खिलाने का जितना सूर्य कुमार का। बिकॉज मेरे को याद है कि एक बार जब पोस्ट मैच ग्राउंड में ही बात हो रही थी तो वहां पे गंभीर ने एक टॉन्टिंग वे में बोला था कि जिस मैच में सूर्य कुमार चले भी थे कि एक्चुअल में तो इनको 1 डाउन पे ही आना चाहिए। आपकी रील बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आपने बात की थी कि अब इनफैक्ट जब गंभीर बने ही थे कोच और ये कैप्टन अनाउंस हुए तो आपने तभी कह दिया था कि ही प्ले एट नंबर 3 बिकॉज गंभीर वांटेड इट फॉर सिंस लॉन्ग, और वो रील आपकी वायरल भी हुई है काफी। आई थिंक मतलब लैक्स में व्यूज आए हैं उस पे। यू मेंशन्ड दिस थिंग अर्लियर, एंड मेरे को ये लग रहा है कि सूर्य कुमार शायद वहां पे फिट नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको इतनी देर हो गई है खेलते हुए। प्रॉब्लम क्या है ना, ही नीड लिटिल फ्रीडम। तो अगर तो आइडल में अगर तो ओपनर थोड़ी बहुत स्टार्ट दे दें फिर तो बहुत सही है स्काई के लिए। अभी क्या हो रहा है कि अभिषेक ऑलमोस्ट वॉकिंग विकेट बने हुए हैं लास्ट 7-8 मैचेस में से, तो उससे क्या हो जाता है कि ही प्रीटी मच गेट्स एक्सपोज्ड इन सेकंड और थर्ड ओवर ओनली, और वो स्काई का नेचुरल गेम नहीं है क्योंकि वो आके थोड़ा फ्रीडम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि स्काई ऐसे प्लेयर हैं जिनको थोड़ी सी फील्ड स्कैटर्ड चाहिए होती है और उनको गैप चाहिए होता है क्योंकि वो मैनिपुलेट इतना ब्रिलियंट कर लेते हैं। उनको मैनिपुलेट करने में ज्यादा आप उनकी दिमाग ही उस साइड चलता है। जब प्लेयर ही उनको सिर्फ 2 दिख रहे हैं पावर प्ले में कि बाहर हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं उनके लिए, बिकॉज ही कैन प्ले सेम बॉल एट डिफरेंट लोकेशन। सेकंड T20 में देखो जो उनको ब्लफ किया यॉर्कर, लूपी यॉर्कर करके और वो पीछे मारने गए, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी हैव सीन। किसी ने भी ये चीज आज तक अभी तक स्काई के अगेंस्ट नहीं की है। तो क्लियरली कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा मडल तो होता है जब वो 1 डाउन आते हैं और जल्दी आ जाते हैं। बट देन आई थिंक प्रीटी मच लॉक्ड है। नंबर 4 पे
तिलक वर्सेस नितिश रेड्डी में है। मैं थोड़ा सा जब कंसिडरिंग 2026 इंडिया में मैं नितिश रेड्डी को बोलूंगा, बिकॉज स्पिन के अलग लेवल के प्लेयर हैं, प्लस ही ऑल्सो गिव्स यू ऑप्शन ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 ओवर्स विद हिज सीम अप, एंड प्लस गन फील्डर, नेक्स्ट लेवल फील्डर है वो। फिर नंबर 5 पे डेफिनेटली हार्दिक पांड्या वॉक्स इन। नंबर 6 पे आपके पास रिंकू सिंह है एज अ फिनिशर। आप रिंकू सिंह रखोगे या तिलक वर्मा रखोगे? क्योंकि रिसेंट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो तिलक ज्यादा नहीं यार, तिलक ना स्वीट 20-30 तो मार रहे हैं, कोई बड़ी नॉक नहीं है। रिंकू ने अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के मैच बचाया जिसमें इंडिया के 3-4 विकेट जल्दी उड़ गए थे, और नितिश रेड्डी के साथ ही डिड अ वेरी गुड पार्टनरशिप। एंड अभी इवन रिसेंटली श्रीलंका सीरीज में आई थिंक ही डिड 40 समथिंग, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिटिकल नॉक आ जाती है। तिलक का वैसा डिफाइनिंग अभी इंडिया के लिए स्कोर नहीं आया कोई, तो या तो वो ये सी दैट तिलक लुक्स गुड बट समहाउ, जैसे बॉलिंग में भी अभी तक कुछ दिखा नहीं है उनका। नहीं, बॉलिंग तो उनको अभी दे ही नहीं रहे हैं ना, उतने भी सेटल्ड और उतने भी इवॉल्व बॉलर तो नहीं लगते। देखो फर्स्ट मैच में ही गॉट आउट एट अ रॉन्ग टाइम, 162 for 2 था इंडिया, और उसके बाद लास्ट 6 ओवर में 40-41 रन पे 6 विकेट गई हैं। बहुत टिपिकल इंडियन वो रहा कि कोई आया और चला गया, और विकेट इतनी इजी नहीं थी जितना सैमसन ने बना दिया, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बॉल ग्रिप हो रही थी। सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को तो मार ही नहीं पाई साउथ अफ्रीका, और इवन सेकंड मैच में भी विकेट ट्रू नहीं थी। सेकंड में तो थोड़ा लेटरल मूवमेंट भी था और बाउंस भी था, और वहीं आई थिंक 124 लिटिल बिलो पार स्कोर था। 140-150 अगर होता, 150 तो डन ही था। थोड़ा हार्दिक पांड्या क्रिटिसाइज भी हुए लास्ट 2-3 ओवर्स में अपनी टैक्टिक्स को लेके, कि उन्होंने अर्शदीप को बिल्कुल क्योंकि कंसिडरिंग 4 विकेट्स पड़ी थी अभी, वी वर नॉट 9 डाउन और 8 डाउन, तो अर्शदीप कर लेते हैं बैटिंग, और पहला छक्का मारा उन्होंने। और उस टाइम पे जो डिस्कशन हुई कि जब अर्शदीप सिंगल लेके इधर आए, नाउ वॉच द शो फ्रॉम द अदर एंड, और उसके बाद 8-9 बॉलें उनसे कनेक्ट नहीं हुई, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के मैच में सेंस ऑफ एरोगेंस थोड़ा, there's a thin line between confidence and overconfidence, वो शायद थोड़ी क्रॉस हो गई। अब काफी अच्छी हार्ड लेंथ पे साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की, और पेसी बॉलर्स हैं, मार्को जॉनसन भी और इवन कोत्जे भी, उन्होंने हार्ड लेंथ में मारने नहीं दिया उनको बिल्कुल। बट एक चीज जो मैं बोलूंगा, जो जब से T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब से नया स्क्वाड बना है, एक चीज जो स्टैंड आउट करी आउट ऑफ एवरीथिंग, वो है वरुण चक्रवर्ती का पहले भी बोल चुके हो कि वो अनलकी रहे थे लास्ट टाइम भी। इनफैक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन हो रही थी, तो सब पूछ रहे थे कि इस सीरीज से पहले कि आप किसे ज़्यादा देखोगे, बिश्नोई या वीसी, तो मैंने कहा वरुण चक्रवर्ती हैंड्स डाउन, बिकॉज मिस्ट्री स्पिनर इंडिया में होते ही नहीं है। तो एवरीवन वाज लाइक कि ऐसा क्या अब 2 मैचेस में दिख गया। उन्होंने दोनों मैचेस में मिलर को निकाला, दोनों मैचेस को में क्लासन को निकाला, और दोनों मैचेस में सेम ओवर में निकाला। तो यहाँ सोचो, जो ये 2 प्लेयर्स थे जो इंडिया की वर्ल्ड कप के फाइनल में भी मतलब एक तरह से गले की हड्डी थे, और उनको एक ओवर में डिसमेंटल किया है। और सेकंड T20 आए में तो ही वाज बॉलिंग लाइक अ ड्रीम। मतलब दिनेश कार्तिक ने तो ट्वीट भी किया है कि अगर इसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का पार्ट नहीं बनते तो इंडिया वुड बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग। मतलब इतनी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं कुलदीप यादव दिख रहे हैं कि अनफिट हैं। मेरे को लग रहा है कि वो वाली जगह ली जा सकती है, वही जगह आएगी। बिकॉज अगर आप स्क्वाड की बात करो, अगर मैं टिपिकल T20 स्क्वाड की भी बात करूं इंडिया के लिए, तो नंबर 6 तक आपके रिंकू आ जाते हैं, फिर आपको यू नीड प्रॉपर 5 बॉलर्स विद ऑलराउंड एबिलिटीज। तो आपके पास वहां पे वॉशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, दे प्रीटी मच लॉक योर नंबर 7 और नंबर 8, एंड देन आपके पास बुमराह, अर्शदीप एंड देन वीसी आ जाते हैं। ये आपका टॉप 11 दिख रहा है। उसमें आप रोटेशन में लेके आ सकते हो कि इसमें मयंक यादव फिट है, एक्स फैक्टर है, पेस दिख रहा है, तो मे बी अर्शदीप की जगह ही कैन कम इन, बिकॉज अर्शदीप शायद इंडियन विकेट्स पे उतने इफेक्टिव ना रहे। और मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो 4 ओवर वाले बॉलर नहीं लग रहे। अगर पावर प्ले में नो डाउट ही इज डूइंग ग्रेट, जब बॉल नहीं है तब तो अर्शदीप विकेट ले रहे हैं, पर वो 2 ओवर ही कराए जाएंगे ना यूजुअली अगर देखा जाए। देखो वेस्ट इंडीज में वन थिंग दैट रियली वर्कड फॉर हिम वाज रिवर्स स्विंग। वहां पे 15-16 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो जाती थी, एंड प्लस उनका जो एक्शन है, वो सपोर्ट करता अंदर लेके आने का वो तरीका है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। बिल्कुल, इवन ऑस्ट्रेलिया के मैच में, इंग्लैंड के मैच में तो जरूरत ही नहीं पड़ी, फाइनल में भी जो इंडिया को हल्की सी रिवर्स स्विंग मिली थी उससे काफी फर्क पड़ा। और इस बार T20 सेकंड T20 आया मैच में जब 37 रन चाहिए 4 ओवर में, तब ड्यू आ गई थी, तो रिवर्स स्विंग का तो वैसी स्कोप नहीं है। तो ड्यू के अंदर ही लुक्ड प्रीटी मच वांटेड, मतलब 7 विकेट उड़ गई हैं उस टाइम पे। नो डाउट स्काई को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है कि अक्षर पटेल के 3 ओवर पड़े थे, स्पिन वहां पे हेल्प कर रहा था, क्या उनको देना चाहिए था? मुझे लगता है ड्यू के कारण थोड़ा उनको लगा कि स्पिनर एकदम ईजी हो जाएगा पिक करना, और शायद वो वर्ल्ड कप फाइनल में जो
18-24 रन पड़े थे इसी जंक्शन पे अक्षर पटेल को, तो शायद डेथ बॉलिंग में लेके उनको लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस डिप हुआ है, बट स्टिल आई थिंक ही कुड हैव गॉन विद दैट। बट वो जो 3 ओवर्स किए फास्ट बॉलर्स ने, दे क्लोज डाउन रियली पुअरली। 3 ओवर में 40 रन आप 8वें विकेट से खा रहे हैं। आपने मेरे को तो प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने किन बॉल्स पे रन खाए हैं, वो थी सारी की सारी लूज बॉल्स, सारी लूज बॉल्स थी सभी, मतलब शॉर्ट बॉल है, फुल टॉस है, ड्राइविंग लेंथ है, मतलब कोई भी हार्ड लेंथ बॉल्स नहीं थी। आप मतलब इतनी बाहर गेंद दे रहे हो मारने के लिए, मारो, मतलब क्या प्रॉब्लम पे रन पड़ रहे हैं। एक चीज क्या एस्टॉनिशिंग है कि अर्शदीप 6-3 है, आवेश 6-2 है, ये दोनों 6-2 6-3 हैं, वो भी दोनों रिलेटिवली टॉलर बॉलर्स हैं इंडिया के, तो दे कैन इजीली एक्सट्रैक्ट बाउंस फ्रॉम द हार्ड लेंथ्स। इनफैक्ट दोनों कोत्जे से लंबे बॉलर हैं, तो कोत्जे अगर हार्ड लेंथ करके तंग कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। इन्होंने बिल्कुल हार्ड लेंथ ही नहीं की, मतलब इन्होंने स्लॉट में बॉल दी, समझ, मतलब वो लास्ट 3 ओवर तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। तो क्लियरली दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अगर रिवर्स स्विंग नहीं होती तो शायद अर्शदीप विद हिज करंट पेस उतने इफेक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते। अच्छा, इस टॉपिक को करते हैं खत्म। आपको क्या लग रहा है वैसे सीरीज कहाँ जाएगी है? क्या मुझे लगता है इंडिया सेकंड T20 आई में थोड़ा लाइटली ले गई, और मतलब एंड में इजीली जीतना बनता था। मुझे थोड़ा फिशी भी लगा मैच, मुझे इतना इजी सिंपल डाइजेस्टेबल सा तो नहीं लगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अब जोबर्ग में जोहान्सबर्ग तो होगा ही होगा। हाँ, आई थिंक सो, मतलब जोबर्ग तो वैसे ही हमारा फेवरेट ग्राउंड है इंडियंस का, हम हमेशा अच्छा करते हैं वहाँ पे, तो आई एम होपिंग समथिंग गुड हैपेंस। अच्छा, एक इसमें से क्वेश्चन है, बिकॉज हम कहीं ना कहीं टेस्ट में देख रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स अब उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, स्पेशली कुलदीप नॉट इन द वो सीन, एंड कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि जो बाकी बॉलर्स हैं, अगर जैसे वाशिंगटन भी हैं, जब पिचेस जो हैं वो कंपैरेटिवली हेल्प नहीं करेंगी स्पिनर्स को, तो वाशिंगटन को भी आप देखते हो कि उतना बढ़िया नहीं है वो एज अ बॉलर। वॉशी की ना अच्छी बात क्या है कि जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में अगर गाबा टेस्ट मैच भी देखा हो, तो इवन विद हिज लिमिटेड सेट ऑफ थिंग्स ही वाज डूइंग वेल। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में सही बॉल किया, सेकंड में तो उनके कैच भी छूटे थे बॉलिंग पे। तो वॉशी इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर, ऐसा नहीं है कि मतलब ही इज अ वन ट्रिक पोनी, नो डाउट। आप मतलब 11 विकेट टेस्ट मैच में नहीं ले सकते, जितनी मर्जी विकेट हेल्पफुल हो। गॉट इट। मेरा नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन ये था कि क्या आप वीसी को देखते हो, वरुण चक्रवर्ती को टेस्ट में? फिटनेस ही नहीं है, फिटनेस मुझे ये भी नहीं लगता कि वो वनडे भी लास्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, प्रॉब्लम इज कि ही स्टार्टेड हिज इंटरनेशनल मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 28-29। ओके, तो वो उससे पहले टेनिस बॉल क्रिकेट खेले हैं, तो इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग एंड ऑल करने के बाद इन्होंने TNPL के थ्रू ही वाज स्पॉटेड एंड ही केम इनटू दिस सीन। ओके, तो फिजिकल फिटनेस तो उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है, मतलब जब इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हुए थे तो रो टेस्ट एंड ऑल का इनका काफ़ी इशू आया था, और वैसे भी रहे हैं कंसर्न। वेरी पैशनेट गाय, वेरी पैशनेट गाय, कि मतलब मुझे क्यों नहीं खिलाया एंड ऑल टाइप्स लड़े बड़े में हैं, मतलब KKR मैनेजमेंट से वैसे बंदे हैं, वेरी पैशनेट अबाउट हिज गेम, बट आई डाउट वेदर ही हैज़ अ फिटनेस टू लास्ट फॉर दैट लॉन्ग और नॉट। और प्रॉब्लम पता क्या होता है, मिस्ट्री स्पिनर्स जनरली टेस्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाते। अगर आपने देखा हो तो नारायण अच्छे टेस्ट बॉलर नहीं रहे हैं, राशिद खान टेस्ट में उतना नहीं कर पाते, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे बैटर के पास रिलेटिवली कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम होता है आपको पिक करने के लिए, इधर उधर खेलने के लिए। तो मतलब वहाँ गेम थोड़ी डिफरेंट है। गॉट इट। ये वाला टॉपिक करते हैं खत्म। फर्स्ट टॉपिक हमने सोचा था 15 मिनट में खत्म करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो 20 मिनट हो गया। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो रगड़ दिया पूरा, 22 पाकिस्तान हो गया। 2002 में जीते थे लास्ट ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, उसके बाद अब 22 साल बाद जीते। मैटर करता है बहुत ज़्यादा, कंसिडरिंग नो डाउट ये ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम तो नहीं थी, बट फर्स्ट 1-2 मैचेस तो ऑलमोस्ट सारी फुल स्ट्रेंथ ही खेली है, हेड को छोड़ के। हेड तो अवेलेबल ही नहीं थे, बिकॉज उनका सेकेंड अभी बेबी हुआ है, तो दैट्स वाई वो तो पेटर्निटी लीव पे थे, तो पता ही था कि वॉज नॉट अवेलेबल। बट फर्स्ट 2 मैचेस में तो आपकी पूरी ऑलमोस्ट बेस्ट टीम ही खेली है। बॉलिंग में फर्स्ट ODI में दे लुक्ड स्टिल गुड ऑस्ट्रेलियंस, बट चेज नहीं हो पाया था, वहाँ पे भी उनसे रो के चेज किया। अगर वो कमिंस के क्रिटिकल रन्स ना आते तो एक बार तो पाकिस्तान को खाई गई थी, तो ये पाकिस्तान वाइट वॉश करके जा रही होती 3-0 से। उसके बाद जो सेकेंड मैच था उसमें तो क्लूलेस लगी इनकी पूरी टीम, मतलब 150 पे लुढ़क गई। उसके बाद पाकिस्तान ने मजाक में बना दिए, थर्ड भी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी था। तो बैटिंग इज डेफिनेटली लुकिंग प्रीटी मच इन शैम्बल्स। मैक्सवेल ने सीरीज से पहले बोला
कि आई एम लुकिंग एट अ टेस्ट कम बैक ऑल्सो, और पूरी सीरीज में 10 बॉल भी लास्ट नहीं किए। 2 बार तो उनका सेकंड बॉल डक हुआ है रॉफ के अगेंस्ट, और मतलब हारिस रॉफ मतलब सच अ रेवलेशन कंसिडरिंग इतने टाइम से उनके मीम्स बन रहे हैं कि वो कोहली के एक छक्के ने करियर खत्म कर दिया बॉलिंग। मतलब मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग बोलूं तो जो वो मतलब 2023 एशिया कप में इंडिया ने जब 350 रन मारे थे इनके अगेंस्ट और पाकिस्तान 120-140 पे उड़ गई थी, उस से लेके मैंने अब जाके ऑलमोस्ट 1.25 साल के बाद जाके पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में वो पैनापन देखा है। कंसिडरिंग उसके लिए दे हैड टू टेक द हार्ड स्टेप्स। हारिस रऊफ को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही शायद नहीं मिला बिकॉज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर पे खेलने से मना कर दिया था, उन्होंने बिग बैश लीग को प्रेफरेंस दी थी। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी वर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेस्ट स्क्वाड, तो आई थिंक बाबर वाज आल्सो ड्रॉप्ड। सो ये सब अब लगा कि वो फायर के साथ उसके साथ आए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिजवान एज अ कैप्टन ऑल्सो कमांड्स दैट रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज बीन द टॉप परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट उन्होंने बाबर से ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तो वो कहीं ना कहीं वो, और प्लस वो है वैसी पर्सनालिटी भी, तो वो लगा कि ही मार्शल इज ट्रूप रियली वेल। पर क्लियरली दिख रहा है कि बीजीटी के लिए ऑस्ट्रेलिया भी कोई बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मतलब स्मिथ लुक्ड ओके, लबुशान तो कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं। मिचेल स्टार्क नहीं लगे, पर मिचेल स्टार्क का कुछ नहीं पता चलता, उठ के कभी भी आ जाते हैं वो, बट क्लियरली काफी मतलब डाउन एंड आउट ही लगी। कमिंस लग रहे हैं जो गेम चेंजर हो सकते हैं। हाँ, कमिंस नो डाउट, मतलब वही है। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट हैविंग देयर इश्यूज इन दिस बीजीटी बिकॉज उनका पूरा स्क्वाड अब थोड़ा ठंडा सा ही है। इनके स्क्वाड पे बात कर लेते हैं जो इन्होंने अभी पर्थ टेस्ट के। एक तो पहले तो नेथन स्वाने आए हैं जो उनके जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन करा। हाँ, पूरा नाम आई थिंक ये नेथन मैक्सवेनी, सॉरी स्वेने में कंफ्यूज है, मैक्सवेने। तो मैक्सवेने ने फर्स्ट जो इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए मैच था उसमें 2 डाउन आए थे, उन्होंने ओपन नहीं किया था, कैप्टन थे उसमें पर उन्होंने ओपन नहीं किया था उसमें। ही स्कोर्ड अ मैच विनिंग 88 नॉट आउट, बट अगेन ही वाज नॉट ओपनिंग। सेकंड मैच में ही ओपनड एंड देयर ही स्कोर्ड 25 and 14। हाँ, यही है। तो ऐसे स्कोर्स उन्होंने किए, तो लुक दिस शॉट नो डाउट अच्छे लगे, साउंड लगे, काफ़ी टाइट लगे ओपन में। तो क्लियरली देखा कि डेविड वार्नर की तरफ तो अभी रुख नहीं कर रहे हैं, उनको तो टाटा पे हो चुकी है, तो ऑब्वियसली ख्वाजा के साथ ही ओपन करेंगे। 1 डाउन लेबुशान, 2 डाउन स्मिथ, 3 डाउन आपके हेड होंगे। नंबर 4 डाउन पे आई एम होपिंग कि मार्श ही होंगे बिकॉज मार्श ने जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था न्यूजीलैंड में वहाँ पे मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी इनके लिए, तो आई डोंट थिंक सो उन्हें अभी बिठाएंगे। अदरवाइज जॉश इंग्लिश ने भी इनके शिफ्ट जो इनका डोमेस्टिक होता है शील्ड कंपटीशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और इन्होंने कहा भी है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी द कीपर, तो ये प्लेयर एज अ प्योर बैटर, जो मुझे लग रहा है शायद थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज एलेक्स कैरी का काफ़ी एवरेज सा टेस्ट करियर रहा है। जस्ट दैट कि जो लास्ट टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में चेस करते हुए जीते थे उसमें एलेक्स कैरी ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, ना करियर सेविंग इनिंग्स खेला था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्क्वाड में से इसीलिए आए हैं कि या तो वो 4 डाउन एज अ प्लेयर आएंगे, क्योंकि ओपनर भी नहीं होंगे, ये भी क्लियरली बता दिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर वो एलेक्स कैरी के एज अ रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं अगर ये खेलते हैं। तो अगर 4 डाउन आपके मार्च हो जाते हैं, फिर आपके पास एलेक्स कैरी और फिर आपके 4 बॉलर्स जो रहते हैं हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क और लायन पर्थ में काफ़ी सक्सेसफुल है। 4 टेस्ट मैच में उन्होंने वहाँ पे 27 विकेट्स लिए हैं, तो ही हैज़ डन रियली बिकॉज लगता है कि पर्थ इज फॉर फास्ट बॉलर्स, बट जो टॉप स्पिन करने वाले बॉलर्स हैं जिनको बाउंस मिलता है उनके लिए भी पर्थ बहुत अच्छा है बिकॉज क्लोजिंग फील्डर्स इनटू प्ले आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर याद हो तो जो इंडिया पर्थ में लास्ट टेस्ट मैच खेली थी 2018 में जिसमें विराट कोहली प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, वहां पे भी सेकेंड इनिंग्स में इंडिया को ज्यादा तंग लेथन लायन नहीं किया था, विराट कोहली की डिसमिसल भी उन्होंने की थी, तो इंडिया भी तंग हुआ था उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा। तो बोलैंड रखे हैं एज अ बैकअप बॉलर जो हमेशा इनके साथ रहता है, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से वो ही कर रहे हैं। इनका ये फिक्स रहता है ना हमेशा कि जब इनका कोर बनता है तो इनका बैकअप भी फिक्स ही होता है, वैसे फिक्स ही होता है। जबकि अब इंडिया में अगर आप देखोगे ना, जैसे फिर भी वो चेयर्स, रिवॉल्विंग चेयर्स चलती रहती हैं। कैप्टन देखो इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया का कोर है वो भी अब ट्रांजिशन फेज में आ गया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ये
मतलब कमिंस तो डेफिनेटली यंग है, खेलेंगे, स्टार्क हो गए और टू एन एक्सटेंट शायद हेजलवुड भी और लायन भी अगली एशेस के बियॉन्ड जाएंगे नहीं जाएंगे कहना बहुत मुश्किल है, बट दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द एज। मतलब ये इनका सेम बॉलिंग यूनिट तो 2025 एशेस के बियॉन्ड मुझे नहीं दिखता, तो प्रीटी मच ट्रांजिशन फेज में है। लबुशान जो स्टार्टिंग का प्रॉमिस था कहीं ना कहीं उससे फेज आउट होने थोड़े से आप कह रहे हो कि वो एक्सपोज हो गए और स्मिथ डेफिनेटली ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज करियर ही हैं। और जो अभी उनका डोमेस्टिक उन्होंने खेला तो वहाँ काफी पैथेटिक परफॉर्मेंस रहा स्मिथ का। तो और ओपनर्स तो डेफिनेटली अभी सर्च हंट शुरू हुई है और ख्वाजा भी कोई ऑन द राइट साइड ऑफ द एज तो नहीं है। तो अगर इंडिया के कंसर्न है तो ऑस्ट्रेलिया भी प्रीटी मच ट्रांजिशन फेज में जाने वाली टीम बन गई है। उनकी बैटिंग यूनिट तो पूरा ही ट्रांजिशन में है अभी। अब ये कह सकते हो कि अगर ये बीजीटी हम हार भी जाते हैं, अगला बीजीटी जीतने के चांसेस हमारे पता नहीं इनका कोर कैसा आता है, बट ये मुझे लगता नहीं है कि जितना कुछ एट स्टेक है इंडिया के लिए ये ऑप्शन भी है ये बीजीटी के अंदर पूरा परफॉर्म करना। बिकॉज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गौतम गंभीर भाई साहब की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बाद में आते हैं, पहले हमने इसी में बात करी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच, उसमें जो प्लेयर की बात कर रहे थे कि भाई कि ये क्यों नहीं खिलाया। हमने पिछले में बात की थी और उससे अगले दिन उन्होंने 80 मार दिया और उसके सेकंड इनिंग्स में 68 स्कोर किया और दोनों बार स्पिनर के अगेंस्ट आउटफील्ड में आउट हुए हैं। मतलब फर्स्ट में तो बस लास्ट विकेट थी इसलिए, और उसमें सेकंड इनिंग्स में भी बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू फोर्स द प्ले। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ध्रुव जुरेल कैन बी दैट प्लेयर जो एंड तक खड़े रहेंगे और जो टेल के साथ बैटिंग करना जानते हैं। उन्होंने करा है, उन्होंने रांची टेस्ट मैच जिताया, बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट के प्लेयर एंड वेरी साउंड टेक्निक। आई डोंट थिंक सो कि पता नहीं है ना, इंडिया का एक बन गया है कि कीपर बैट्समैन एज अ प्योर बैट्समैन नहीं खेल सकता, ये हमारा है टेस्ट में कंसर्न। अदरवाइज आई डोंट सी कि व्हाई ही शुड नॉट बी योर टॉप पिक। मतलब अगर मैं बाकियों की बात करूँ तो ऋतुराज हैज लुक्ड प्रीटी मच ऑल एट सी, वो लगे ही नहीं स्टेबल सेटल्ड। साई ने एक बहुत प्यारा नॉक खेला 100 और फर्स्ट टेस्ट मैच में लुक्ड रियली वेल, पर सेकंड में उनका भी गेम दिखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा वो तंग हो रहे हैं। पार्टिकल ऑल्सो लुक्ड गुड इन पैचेस बट स्टिल अभी वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहे हैं वो। केएल भी, हाँ केएल तो पर चलो मतलब सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही चल रहे हैं काफी टाइम से। उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट करा। ईश्वरन तो लगा नहीं है कि ही स्टिल बिलोंग्स टू दैट, जबकि डोमेस्टिक के मतलब एक ना थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि सरफराज ईश्वरन जिन्होंने इतना हेवीली स्कोर किया है, वो कहीं ना कहीं जो स्टेप अप टू इंटरनेशनल लेवल होता है ना, वो उतना कंफर्ट दिखता नहीं है। अब आप वैसे बीजीटी में सरफराज को खेलते हुए देखेंगे या ध्रुव जुरेल को? देखो होगा क्या प्लेयरली जो मुझे दिख रहा है, फर्स्ट टेस्ट मैच में रोहित शर्मा तो नहीं आ रहे हैं, जो प्रीटी मच अब दिखने लग गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी होता तो अब तक क्लैरिटी आ गई होती है, अब क्या हफ्ता तो रह गया मैच में, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट मतलब मेरे को लग रहा है केएल राहुल को ही पुश करेंगे बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ ओपनिंग इन सेना, और ही हैज डन वेल। मतलब उनका ऑस्ट्रेलिया में एज एन ओपनर 100 है, इंग्लैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, विच इज गुड। देन ऑब्वियसली जायसवाल, 1 डाउन गिल, 2 डाउन विराट कोहली, 3 डाउन ऑब्वियसली मुझे जो दिख रहा है होना ध्रुव जुरेल का बनता है, या मतलब पंत ध्रुव जुरेल ये बनते हैं। मतलब सरफराज की जगह आई वुड प्रेफर ध्रुव जुरेल जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइटनेस एंड टेक्निक ही ब्रिंग्स ऑन टेबल। और शायद आप कहीं ना कहीं पंत को भी रिलैक्स कर सकते हैं विद हिज डॉजी नी, कि आपको कीपिंग करने की जरूरत भी नहीं है, आप एज अ प्योर बैटर खेल लें अगर सेंस प्रिवेल करती है। बिकॉज वाई टू पुश सो हार्ड योर बेस्ट बैटर। और ये अगर हम बीजीटी जीतेंगे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2 स्टार प्लेयर्स पंत और बुमराह होने वाले हैं। इफ दे डोंट फायर इंडिया विल बी इन डोल्ड्रम्स। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ध्रुव जुरेल को खिलाने के 2 फायदे हैं, एक अच्छा बैट्समैन और एक पंत के ऊपर से प्रेशर कम और विकेट कीपिंग। तो आप उनको 5 टेस्ट मैच लास्ट होते देख रहे हैं, अदरवाइज उनकी जिस तरह डॉजी नहीं है, कुछ ना कुछ हो सकता है। Doesn't make any sense to put him under so much of physical stress. It is not easy. Keeping is a bit टेस्ट निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वहां पे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जहाँ पे आप मान के चलो कि आदत नहीं होती जिसकी। और ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी होती है यार अच्छी खासी, सर्दर्न हेमिस्फेयर है, उनका तो पीक गर्मी सीजन शुरू होने वाला है अब। Got it. तो और एडलेड में सब में तो बड़े अच्छे खासे टेम्परेचर जाते हैं। चलो एडलेड में डे नाइट टेस्ट मैच है फिर भी। और आगे अगर हम देखें तो बॉलर्स में मुझे लग रहा है शायद फर्स्ट टेस्ट मैच में हम जडेजा अश्विन दोनों को खिलाएंगे। अश्विन की जगह मतलब फर्स्ट टेस्ट मैच में सीधा वॉशी आ जाए उसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं बिकॉज सीनियर प्लेयर है, एक बार आप शायद उनको लेके जाओगे। फिर बुमराह, सिराज और
सिराज, आपको लग रहा है सिराज खेलना देखो प्रसिद्ध कृष्णा हैज रियली इम्प्रेस्ड अ लॉट इन द टूर मैचेस, बट जनरली जो इंडियन टीम का थिंक टैंक रहा है ना, वो एटलीस्ट पहले मैच में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस करते ही नहीं है। बिकॉज सिराज ने पिछले सीरीज में भी 3 टेस्ट मैचेस में वहाँ पे 13 या 14 विकेट ली थी 28-29 की एवरेज पे, ओके 5 विकेट हॉल भी लिया था, एंड दैट वाज सेटलिंग डाउन सीरीज। शायद मुझे लगता है कि शायद उनको अगर सिराज यहाँ नहीं चलते, इस बीजीटी में नहीं करते परफॉर्म, जो कि मेरे को लग रहा है अगर नहीं चलेंगे तो उनको 3 मैच ही दिए जाएंगे, अगले 2 तो नहीं दिए जाएंगे। मेरे को तो लगता है शायद पहले 2 के बाद भी क्वेश्चन मार्क्स आ जाए अगर वो ना चल पाए तो, बिकॉज आकाशदीप मुझे लगता है पर्थ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। रीजन क्योंकि बॉल आगे करते हैं। पर्थ में जनरली लगता है लोगों को कि बाउंस है तो बैंग करना होता है, वो नहीं होता। पर्थ में एजेस बहुत अच्छे कैरी करते हैं, तो somebody who is keeping the ball up really gets lot of dividends, because ड्राइव इतना इजी नहीं है वहां पे, जो मारने जाते हैं तो स्लिप कॉर्डन इनटू प्ले आ जाता है, तो he really is a good fit for that। अब ये कह सकते हैं कि गुड लेंथ से बॉल उठती ज्यादा है तो एजेस ज्यादा लगने के चांसेस हैं। गुड लेंथ से आगे करते हैं जनरली, वो 4 to 6 मीटर मार्क के बीच में करते हैं, तो दैट इज अ गुड लेंथ टू बॉल इन पर्थ, क्योंकि तब आपका स्टिल LBW इनटू पिक्चर भी आता है, बिकॉज अदरवाइज गुड लेंथ से वहां LB हो ही नहीं सकता, मतलब वो इतना बाउंस वहां पे कैरी रहता है जनरली। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है आकाशदीप के पास। तो ये pretty much इंडिया का स्क्वाड लग रहा है, और सेटल्ड है चीजें। रोहित शर्मा का फर्स्ट टेस्ट मैच तो मुझे डाइसी ही दिख रहा है, बिकॉज और एक आपने बोला है कि नीतीश रेड्डी फिर भी अच्छा लगे, तो नीतीश रेड्डी होंगे तो फिर वो अश्विन की जगह एज अ 4th सीमर आ सकते हैं, ठीक है ना। ही लुक्ड गुड एज अ बैटर, प्लेड सर्टन रैश शॉट्स, तो बट हाँ ऐसा नहीं लगा कि ही डजंट बिलोंग टू दैट लीग। बॉलिंग डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, पर पर्थ ही इकलौता ऐसा ग्राउंड है जहां वो खेल सकते हैं, या फिर वो डे नाइट टेस्ट मैच एंड एडलेड भी खेल सकते हैं। रीजन क्योंकि थोड़ी सी बॉल एडलेड में अंडर लाइट्स लहराती है, और वैसे वो बॉलर हैं। थोड़ी सी नहीं लहराती तो बहुत ज्यादा है। अंडर लाइट्स तो मैंने आज तक नहीं देखा कभी कि बहुत कम मूव हो रही है बॉल। पिंक बॉल तो काफी करती है, काफी ज्यादा मूव करती है। और पर्थ में भी उनको कम स्पीड, देखो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिवली विकेट्स फ्लैट होती हैं, तो वहां आपको एज अ बॉलर हवा में स्पीड चाहिए। तो अगर 140 प्लस वाले बॉलर नहीं है तो जनरली यू स्ट्रगल इन ऑस्ट्रेलिया। बट जैसे लास्ट सीरीज में पाकिस्तान की जो उनके जमाल हैं फास्ट बॉलर हैं, वो भी 130 टाइप्स के बॉलर ही हैं, एंड ही ट्रबल्ड ऑस्ट्रेलियंस विद इट्स गुड लेंथ्स। तो वहां नीतीश रेड्डी मुझे लगता है कि स्टिल पर्थ में एक गुड 4th बॉलिंग ऑप्शन बन सकते हैं, इट इज अ पॉसिबिलिटी। बट मेलबर्न सिडनी में तो मुझे क्लियरली वो खेलते नहीं दिखते हैं, वहां की विकेट्स के लिए तो मुश्किल होएगा। मेलबर्न में देखो जो अभी ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस इंडिया ए में विकेट मिली है, वैसी टेस्ट मैच में विकेट नहीं देंगे, क्योंकि वैसी विकेट पे आज ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी नहीं खेल सकती। मतलब इतना इजी नहीं। और कंसिडरिंग क्या है ना कि अभी जब स्टार्टिंग नवंबर होता है तो ये इनका ऑलमोस्ट विंटर सीजन खत्म हो रहा होता है, तो तब भी बॉल मूव करती है। जब हम बॉक्सिंग डे तक पहुंचेंगे, ऑलमोस्ट अब से 1.5 महीना दूर, तब तक पीक गर्मी सीजन शुरू हो चुका होता है, तब बॉलें इतनी लहराती नहीं है वहां पे, इतनी हेल्प नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कहोगे आप? मैं तो क्या ही कहूँ, मेरे को तो आपने ही बताया था। आप ही बताओ क्या लगा आपको? मांजरेकर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि अगर हो सके आगे तो मत भेजें इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, कि रोहित शर्मा और अगरकर कर लें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बहुत ब्लैंड और बहुत ही वन वर्ड स्ट्रेट जवाब थे। मतलब कोई मतलब लगा नहीं कि एज इफ कि एक स्पोक्स पर्सन एक टीम की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। देखो यू हैड अ टॉरिड टाइम इन श्रीलंका ड्यूरिंग द वनडे सीरीज, आप बुरी तरह हारे हैं वहाँ पे, 27 साल बाद हारे हैं। आप घर में न्यूजीलैंड को हम 3-0 के नीचे तो देख ही नहीं रहे थे। मैं जितनी कैलकुलेशन लगाता था, ये लगाता था कि 3-0 5-0 ये होम सीजन हो ही रहा है। मतलब वाइट वॉश न्यूजीलैंड कैसे बचाएगा, इट विल बी अ रियल मिरेकल। वो वाइट वॉश कर जाएगा वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। कंसिडरेशन सेट में ही नहीं थी ये चीज। तो एज अ कोच दैट पुट्स रियल क्वेश्चन मार्क्स ऑन यू, नो डाउट ही इज अ वेरी गुड टेक्नीशियन। उन्होंने शुभमन गिल पे जो काम किया, जो उनके फ्रंट पैड में वो फंस जाते थे और आर्म बॉल के अगेंस्ट एक सिटिंग डक हो जाते थे, उनको उनका जो स्टांस सही किया कि बैट आगे लेके आओ। और वो बात अलग है, बॉम्बे में उन्होंने बैट ही नहीं लेके आए तो लीड करते हुए बोल्ड हो गए, बट वो दिखा कि ही अंडरस्टैंड्स हाउ थिंग्स आर। बट डेफिनेटली मैन मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं, क्या हैं,
क्वेश्चंस हैं उस पर, और रोहित शर्मा के साथ इनका नहीं बन रहा है, ये भी मीडिया में बहुत बार आ चुका है। इन्होंने जबकि बड़े ओपनली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी बोथ गो अलॉन्ग रियली वेल, बट आप जब इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब ही होता है कि कुछ तो है, कुछ तो बात उठी है, कुछ तो बात उठी है। बिकॉज हमने जब जब देखा कि जब ये नहीं वी आर गुड फ्रेंड्स, ये वो जब वाली बातें हो रही होता है, इसका मतलब आग नहीं भी लगी तो धुआं तो उठ ही रहा है। अब लॉजिकली वैसे देखा जाए, अगर जैसे मैं रोहित शर्मा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल गंभीर हुआ है ना, अगर हमारी नहीं बनती तो मैं घर जाऊँगा, मैं बताऊँगा, है ना, आगे वो जो घर वाले हैं वो अपने इन लॉज वगैरह उनको बताएंगे या पेरेंट्स को बताएंगे। ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं तो लीक हो ही जाती हैं ये बात। यार जो रोहित की वाइफ है, रोहित के ब्रदर इन लॉ हैं, वो डीपली क्रिकेट से एसोसिएटेड है, प्लेयर्स मैनेज करते हैं। बंटी सचदे तो विराट कोहली के काफ़ी देर तक मैनेजर रहे हैं, ब्रांड मैनेजर रहे हैं, सब रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेरी वेल कनेक्टेड इन द क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, अगर इन दोनों में अच्छी बनती होती, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 को हुई है, 22 को पहला टेस्ट मैच है, 10 दिन पहले तक आपके कोच को नहीं पता कि आपका कैप्टन खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अच्छी कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली इनके बीच में, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड तो नहीं है, मतलब अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया जाके आपको वहां पे कम्युनिटाइज भी होना है, पहले तो एक दिन की तो फ्लाइट ही पड़ जाती है वहां पे, 16-17 घंटे की तो फ्लाइट है, ठीक है ना, वाया सिंगापुर एंड ऑल, आप हॉल्ट वॉल्ट लेके पहुंचते हो, जो भी कुछ है, अच्छा खासा दूर है यार। चलो पर्थ रिलेटिवली पास है बिकॉज वेस्ट कोस्ट पे आ जाता है, पर आप वहाँ जाओगे पहले, फिर आप 2-4 दिन पहले जाने की कोशिश करोगे। विराट कोहली तो 11 को ही पहुंच गए थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, आज मतलब 12 आफ्टरनून तक ऑलमोस्ट सारी इंडियन टीम पहुंच गई होगी अब तक। तो अगर अब भी रोहित शर्मा उस प्लेन पे नहीं है तो मैक्स है मैक्स उनके पास 2 या 3 दिन का ही और टाइम बचता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 11 तक आपके कोच को कम्युनिकेशन नहीं है कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। या तो वो डेफिनेटली नहीं खेल रहे हैं, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, और या फिर इन दोनों के बीच में अभी भी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो क्लियरली ये बड़ा मतलब इतना बड़ा टॉर जिस पे आपके इंडियन क्रिकेट की अगले की आगे कहानी टिकी, आपका करियर टिका है, और उसमें आपको ये नहीं पता कि आपका कैप्टन अवेलेबल है कि नहीं है, तो दिस रियली पुट्स सम सीरियस डाउट्स ऑन द मैनेजमेंट आल्सो। एग्जैक्टली। अब एक तो ये बोल दिया उन्होंने कि केएल का बहुत बड़ा रोल रहेगा फर्स्ट टेस्ट, वो क्लियरली बता दिया कि केएल तो खेल ही रहे हैं, तो अब वो ओपन करेंगे, नंबर 6 खेलेंगे ये नहीं पता, बट खेलेंगे है ना। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ओपन ही कराएंगे। और ईश्वरन को आप पर्थ जैसी असाइनमेंट नहीं देना चाहोगे, दैट विल डेंट हिज कॉन्फिडेंस फॉर एवर। जनरली हमेशा रखा, देखो शुभमन गिल वाज गिवन अ वेरी ट्रिकी असाइनमेंट, बट वो प्रॉब्लम इसलिए हुई थी बिकॉज हम 36 ऑल आउट हो गए थे उससे पिछले में, तो दैट वाज प्योर डेस्परेशन। नहीं तो उनका मेलबर्न में डेब्यू करना लिखा नहीं था, और उसमें विराट कोहली चले गए, उसमें आपके जो पृथ्वी शॉ ही लुक्ड ऑल ओवर द प्लेस, और टीम बाकी इंजर्ड हो रही थी, तो आपको आउट ऑफ रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे, तो आपको आउट ऑफ डेस्परेशन उनको पुश करना पड़ा था, अदरवाइज शायद इंडिया नहीं करता ऐसा। पृथ्वी शॉ तो उस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे आज अभिषेक शर्मा लग रहे हैं, वॉकिंग विकेट हो गए थे उनको, तो सच में ऐसे लग रहा था कि वो, चलो अभिषेक शर्मा मारते हुए आउट हो रहे हैं, पृथ्वी शॉ तो बेसिक डिफेंसेस में बीट हो रहे थे। मुझे अच्छे से याद है कि जो सेकंड इनिंग्स या फर्स्ट इनिंग्स था वो पेस से उसमें मतलब उनका बैट ही नहीं नीचे आ पाता उसमें, हाँ बिल्कुल सही, उनका पैर चल रहा होता था बॉल होते होते, मतलब स्टेबल बेस नहीं था। बड़ा ब्रिलियंट कमेंट्री पीस है जहाँ पे रिकी पॉन्टिंग बता रहे हैं कि दिस इज द टेक्निकल प्रॉब्लम विद हिम एंड ही कैन गेट बोल्ड, और अगली बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं। सेम रिकी पॉन्टिंग, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज रिकी पॉन्टिंग वाज हिज कोच एट दैट टाइम डीसी में, मतलब पूरा नहीं सिखाया, नहीं मतलब क्लियरली दिख रहा था उनको कि टेक्निकल फ्लॉ है। यार देखो अब प्रॉब्लम क्या है विद पृथ्वी शॉ इज कि द टाइम ही गॉट दिस फेम, वो वैसे हार्ड वर्किंग पृथ्वी शॉ तो नहीं रहे। जो 18 साल की एज में जितनी उनकी बातचीत थी, और जब उनका डेब्यू हुआ तो उस टाइम उनकी गेम प्ले था, उसके अगले बीजीटी 18-19 वाले बीजीटी में वो नहीं गए थे, ठीक है, और उनके एटीट्यूड इश्यूज तब से दिखने लग गए थे लोगों को, और तब से तो डिटीरिएट ही हुई हैं चीज़ें। तो इसे पार्टी बॉय एंजॉय करते हैं, चिल मारते हैं। लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर बनने चले थे और अब विनोद कांबली भी बनते नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज विनोद कांबली स्टिल हैड एन इंटरनेशनल करियर, तो दिख ही नहीं रहा है इनका किसी भी एंगल से। तो वो अदरवाइज शुभमन गिल वाज पुश्ड, पर मुझे लगता है ईश्वरन को शायद पुश करेंगे। तो केएल और जायसवाल ओपन, 1 डाउन गिल, 2 डाउन विराट कोहली, एंड देन 3 डाउन पंत, एंड देन 4 डाउन अब सरफराज और जुरेल में से किसको पुश करते हैं वो है। पर जिस तरह से जुरेल खेले हैं, आई थिंक ही डिजर्व्स बेटर। और एक और रीज़न है ना यार,
जुरेल और केएल को भेजा गया टू प्ले फॉर इंडिया ए एंड ऑस्ट्रेलिया ए। अगर सरफराज स्कीम ऑफ थिंग्स में होते तो उनको भी तो भेज सकते थे ना। जिस मैच में केएल और ध्रुव जुरेल पार्ट ऑफ द टीम थे, उसमें सरफराज क्यों नहीं हो सकते थे वहां पे? तो कहीं आपको लग रहा है कि ध्रुव जुरेल पुश हो सकते हैं, बिकॉज आपने फोर्स किया कि आप जाएं और सेकंड जो ये अनऑफिशियल टेस्ट मैच है वो खेलें, तो यू कुड हैव डन द सेम विद सरफराज आल्सो। अब लोग मतलब ये तो पता नहीं कहाँ से हुआ, पर लोगों ने ये भी कमेंट करा है हमारे पिछले पॉडकास्ट में जहाँ पे हमने सरफराज को क्रिटिसाइज करा है कि उसमें भी कि वी आर प्लेइंग संघी गार्ड हियर, कि बेसिकली वी आर क्रिटिसाइजिंग हिम बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ चलती है गेम। शायद यार बचपन में मैं तो शायद अजहर का बहुत बड़ा फैन था बिफोर मैच फिक्सिंग, और मेरी मदर बहुत बड़े फैन थे। चलो आई डोंट थिंक सो दैट्स इवन इम्पोर्टेंट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत पहले सरफराज के खेलने से भी पहले हमने ये बोला था कि उनका पेस के अगेंस्ट इश्यूज हैं। एंड खैर न्यूजीलैंड वाले सेकंड टेस्ट में तो वो पेस से भी नहीं आउट हुए थे। वो मुझे एक्चुअली डिसअपॉइंट उनके इसलिए नहीं किया कि ही हैज इश्यूज अगेंस्ट पेस, मुझे डिसअपॉइंट इसने किया कि स्पिन के डोमेस्टिक के इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद जिस तरह से वो डिसमिस हुए, मतलब सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में। और थर्ड टेस्ट मैच में अगर मुझे कहे कि वानखेड़े की वो विकेट कुछ बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री थी, तो इवन आईसीसी की जो रेटिंग्स आई हैं उसमें उसको सेटिस्फैक्ट्री मार्क किया गया है। इससे वर्स विकेट्स वानखेड़े में डोमेस्टिक में होती हैं। तो बट वो एक माइंडसेट में आया कि मैंने हर बॉल स्वीप करनी है, स्वीप करनी है, स्वीप करनी है। दैट क्लियरली शोड कि ही इज प्रीटी मच शॉर्ट ऑफ आइडियाज राइट नाउ। तो मतलब या तो 150 मार के बहुत सेटल हो गए या कुछ तो मतलब था गड़बड़। वो बड़ा एक बार जो निकालनी थी निकाल दिया। अब वो रिलीव्ड थे काफी। हाँ, वो क्लियरली दिख रहा था कि मे बी ही इज जस्ट नॉट वेल प्रिपेयर्ड और मेंटली देयर इन टर्म्स ऑफ द कैलिबर और द पोटेंशियल ही हैज स्पेशली फॉर द डोमेस्टिक इंडियन विकेट्स। गॉट इट। चलो देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। थर्ड टेस्ट में थर्ड ओडीआई थोड़ा सा फिर भी चलो थोड़ा सा था, बट अगेन वो भी उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंट्रोल में ही थी। हाँ, एंड में 60 रन पे 7 विकेट पड़ी थी जब 2 विकेट जुड़ी भी है जल्दी जल्दी, तो क्लियरली इजी जीते। और गुरबाज ने काफ़ी प्यारा 100 किया। 800 करने वाले ओडीआई में सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बन गया आफ्टर डीकॉक। सचिन, विराट कोहली और बाबर से यंग, कम एज में इन्होंने अचीव करके दिखाया है। 22 साल समथिंग में। एक्सेप्शनल प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट अबाउट। हम ऑलरेडी बात कर रहे थे जो उनके शॉट्स हैं, जो उनके पास रेंज है, एंड प्लस स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल, मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है। हंगर है, और हंगर है, पागलों वाला हंगर है। तो अफगानिस्तान का तो हम ऐसे ऊपर जाते हुए एक अच्छा मिस्ट्री स्पिनर भी मिल गया उनको एक नया, तो क्या नाम था उनका? गजफर ऐसे कुछ नाम था, गजनफर ऐसे कुछ था, गजनफर ऐसे ही अल्लाह मोहम्मद गजनफर ऐसे कुछ नाम था उनका। हाँ, तो फर्स्ट में 6 विकेट्स, फिर 2 विकेट्स, थर्ड में नो डाउट ही वाज लिटिल फिगर्ड आउट। तो 18 साल के हैं, वेरी श्योर। एक्चुअली दे नीडेड रिप्लेसमेंट बिकॉज जो इनसे पहले एक मिस्ट्री स्पिनर इनके इसी में जो ओपन में कर रहे थे अपने मुजीब, उनका कंसर्न ये रहा है कि इज अ वेरी पुअर फील्डर। अगर आपको याद हो तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैक्सवेल का कैच छोड़ा था उन्होंने और वो कितना भारी पड़ गया था पूरे टूर्नामेंट में, इंडिया को भी पड़ गया बिकॉज उससे ऑस्ट्रेलिया अलग फॉर्म में उठ के आ गई। तो मुजीब की ये कंसर्न तो रही है कि वो उतने इफेक्टिव भी नहीं रहे बॉल के साथ और फील्डर बहुत पुअर है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये जो न्यू प्लेयर है उनके एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। बिकॉज लुक्ड गुड, आई सॉ द हाइलाइट्स ऑफ द मैचेस, लुक्ड गुड। मतलब क्लियरली वो उनके अंदर वो जैसे वरुण चक्रवर्ती वाला एलिमेंट है उनके पास भी, गुगली और वो कैरम बॉल एंड ऑल। उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में तो मेजॉरिटी विकेट कैरम बॉल से ही ली है। तो वो टैलेंट तो है, लेट्स सी कि कैसे आता है अब चीज़ें आगे। तो काफ़ी अच्छा मतलब इवेंटफुल एक वीक ऑफ क्रिकेट गया है ये इन टर्म्स ऑफ बीजीटी प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ T20 आईज, ओडीआईज। अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग मैच एक और हमने छोड़ दिया, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, सेकेंड T20। वहाँ पे 108 नहीं चेज हुआ श्रीलंका से। वहाँ पे पहले तो हमारे फर्गुसन भाई साहब हैट्रिक लेके इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए, और फिर लास्ट ओवर में 8 रन और ग्लेन फिलिप्स डिफेंड कर गए, 3 विकेट ले गए। मैंने तो करा ही नहीं, फॉलो ही नहीं करा। मेरे को इतना पता था मैच चल रहा है कोई, बट इतना कुछ हो गया ना। मैं बड़ा न्यूजीलैंड अलग लेवल पे उठ के आ रही है। न्यूजीलैंड मतलब वो कॉन्फिडेंस उनका दिखने लग गया एकदम से। सोया शेर जगा दिया हमने, सोया शेर ज्यादा ही जगा दिया। वो इतना बड़ा जगा दिया ना मेरे को। वही जो हम बात नहीं कर रहे थे कि
इंडिया जो बीजीटी जीती थी लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में, उससे भी बड़ा मोमेंट था इनके लिए इंडिया को क्लीन स्वीप करना, क्योंकि ये तो किसी ने नहीं करा आज तक। ये तो न्यूजीलैंड की स्पोर्टिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट है यार। मतलब ये तो ऑड्स अगेंस्ट देम वाज एज बैड एज जो 1983 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस थे। वैसा आसान सिनारियो था ये। तो बनता है फिर तो, मतलब टीम का मोराल अप होना बनता है। एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये गेम चेंजर हो सकता है। ये हमने ऐसा शेर जगा दिया है जो बाकियों को भी वो खदेड़ता है। और बहुत मेथोडोलॉजी ड्रिवन टीम है, तो ये तो उस चीज़ को बिल्ड ही करेंगे ना अभी तो। और वो भी ट्रांजिशन में टीम है अभी, उनके भी मेजर कोर तो हिला ही है ना अभी, तब भी इतना अच्छा कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वही चलिए सर, करते हैं फिर इस पे हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कर लिए डिस्कस, और आईपीएल टेंशन रह गया, वो अगली बार करते हैं, क्योंकि तब हम आईपीएल के ऑक्शन के बड़े पास होंगे। इजी बनानी पड़ेगी पूरी, जिसमें क्या लगता है हमें, कैसे लगता है, क्यों लगता है, कौन किसके लिए जाएगा। काफी सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन चल रहे हैं उसमें, तो वो अगले हफ्ते वाले पॉडकास्ट पे सिर्फ आईपीएल डेडिकेटेड करते हैं। ये हम रिकॉर्ड करेंगे आज से एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद ही करेंगे। और मेरे को लग रहा है उसके लिए हमें शायद चाहिए 4-5 घंटे। हाँ, उसके लिए काफी कंटेंट चाहिए, क्योंकि आधे घंटे ऐसे करेंगे, हर टीम को आधा घंटा देंगे बस। आधा घंटा तो देना भी पड़ेगा, मुझे ये भी पता है, काफी सारे कॉम्बिनेशंस है, बहुत कुछ है। तो क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट हफ्ते बाद ही ऑक्शंस हैं, तो फिर हमें वो करना पड़ेगा। फिर तो बीजीटी पे फोकस भी चला जाएगा। यस, और बीजीटी का कुछ ज्यादा बचा नहीं है बात करने का, तो दिखेगा पर्थ में क्या होता है। ट्रू। ऑक्शन भी ये 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी है, आई थिंक 25-26 की है, 2 दिन की है। 2 दिन की है ना। तो जब रियाद जा रहे हैं उसके लिए, है ना, ड्यूरिंग द रियाद में ऑक्शन इस बार। आप जा रहे हो? नहीं है भाई। पीजीटी देखूंगा बैठ के अच्छे से। मतलब मैं तो अपने जिम टाइमिंग सबको चेंज करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ बीजीटी। सब देख रहे हैं, ये देख के ये इंसान जिम भी जाता है। नहीं, लोग नहीं हैरान होंगे, इतने लोगों ने तो बोल दिया आपको आपके वीडियो देख के। अच्छा, एक सबसे बढ़िया पता है क्या है? हर वीडियो के नीचे एक बंदा है, डे 2049 ऑफ आस्किंग ये मोटा है कौन वेज। ओ मतलब मैं कभी कभी ना कमेंट देखता हूँ ना, कमेंट सेक्शन देखता हूँ, मजा आ जाता है। खैर, इसी से याद आया कि अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट बढ़िया लगा है तो प्लीज मेक श्योर करो यार कि कमेंट सेक्शन में हमें बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं। कमेंट्स तो मैं सारे पढ़ता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मजा आता है मुझे तो। ठीक है, और यार चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, और इस वीडियो को लाइक करो, एंड बाकी अपने क्रिकेट लवर्स के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करो अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉडकास्ट अच्छा है। तो थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।